गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज से मैंने ये सोचा है कि आज से मैं क्लास 12 के भी चैप्टर्स अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है। ठीक है, और मार्च में काफ़ी बच्चे जो कि क्लास 11 से क्लास 12 में जाते हैं वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स वो सारे चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो आज से हमारे चैनल पे क्लास 12 की भी चैप्टर्स अपलोड होंगी। ठीक है, अल्टरनेट करके आएंगे, एक दिन हम क्लास 11 पढ़ेंगे और एक दिन हम क्लास 12 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 1। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज देखते हैं आज हम लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसे डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी मार्किंग देन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से क्लास 11th की वीडियो अपलोड हो रही थी उसी मैनर में क्लास 12 की भी वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पीरियड के लिए ही वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ to the natural death of an organism is represents its लाइफ स्पैन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ, ठीक है, टू द नेचुरल डेथ। क्या बोला जा रहा है? जिस पीरियड से कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, ठीक है, उस पीरियड से लेके जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता, ठीक है, वो पीरियड होता है। उस पीरियड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write the space provided. ठीक है, examine the lifespan of the organism represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as shortest as a few days and as long as 1,000 year. ठीक है, अब यहाँ से मेन कंटेंट हम लोग देखते हैं। Between these two extremes are the lifespan of most other organism. You may note, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नोट करने बोला जा रहा है। क्या नोट करना है? दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। दैट मीन्स कि लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डजंट डिपेंड ऑन देयर साइज। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेंगे? हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रो एंड पैरट का। ठीक है, किसका? क्रो एंड पैरट का। ठीक है, क्रो एंड पैरट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं। ठीक है, सिमिलर साइज के होते हैं। अगर हम क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ स्पैन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ स्पैन की। तो क्रो की कितनी होती है? 15 ईयर्स की। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, 15 ईयर्स की। ठीक है, एंड पैरट की अगर हम बात करें तो पैरट की होती है 140 ईयर्स की। ठीक है, यहाँ पे साइज तो सेम होता है बर्ड्स का। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए लाइफ स्पैन कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, कहाँ 15 और कहाँ 140। ठीक है, ये चीज़ बताया गया है। द साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट। ठीक है, येट देयर लाइफ स्पैन शोज अ वाइड डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a people tree. ठीक है, यहाँ पे और किसका एग्जाम्पल दिया गया है? मैंगो ट्री का और पीपल ट्री का। ठीक है, whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainty, that is no individual is immortal. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इमॉर्टल मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? ठीक है, ये आपको पता होगा क्योंकि वो उनका
जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, वो एक सेल से दो सेल में बट जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है. Give this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on our earth for the several thousand years? There must be some process in living organism that ensure this कंटिन्यूटी. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने कभी सोचा है कि कितने नंबर ऑफ, कितने वास्ट वेराइटी है यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज का, ठीक है, जो कि सेवरल थाउजेंड ईयर से इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है. क्या आप कभी सोचे हो कि ये प्रोसेस जो है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कंटिन्यूटी दिखा रही है, ठीक है, वो कैसे है? तो येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है, समथिंग दैट वी टेक फॉर द ग्रांटेड. सो नाउ यहाँ पे आपको सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को लिखना है, ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ नोट करते जाइए, ठीक है. एलिफेंट का होता है 90 ईयर्स, ठीक है, कितना, 90 ईयर्स, ठीक है. रोज का होता है 5 to 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, ठीक है. नाउ डॉग, डॉग का होता है 15 to 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स, ठीक है. बटरफ्लाई का दिया हुआ है, क्रो का दिया हुआ है. नाउ बनाना ट्री, बनाना ट्री का होता है 25 ईयर्स. काऊ का होता है 25 to 30 ईयर्स, ठीक है, 25 to 30 ईयर्स. पैरेट अब दिया हुआ है, ठीक है, क्रोकोडाइल दिया हुआ है. हॉर्स का होता है 60 to 65 ईयर, ठीक है, 60 to 65 ईयर. फ्रूट फ्लाई, देखिए यहाँ पे फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में जब हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रूट फ्लाई पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, वहाँ पे हमें फ्रूट फ्लाई पढ़ना है. तो इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, वो क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है, क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है. ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जो है इसका लाइफ स्पैन कितना है, ये ऑलमोस्ट होते हैं 30 डेज के, ठीक है, 30 डेज के. यहाँ पे आप 1 मंथ नहीं लिखेगा क्योंकि मंथ में कंफर्म नहीं होता है कि ये 30 का मंथ हो रहा है या 31 का, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है एग्जैक्ट 30 डेज, ठीक है. उसके बाद राइस प्लांट है, राइस प्लांट का होता है 3 to 5 मंथ्स, ठीक है. बनियान ट्री का होता है 300 to 400 ईयर्स, ठीक है, कितना, 300 to 400 ईयर्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है मैं बताती हूँ आपको, ये नोट करके आप लिख लेना. शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, ठीक है. शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का, ठीक है, किसका, मे फ्लाई का, मे फ्लाई, ठीक है. कितना होता है इनका लाइफ स्पैन, 1 डे का, ओनली फॉर 1 डे, ठीक है. नाउ रिप्रोडक्शन, ठीक है. Reproduction is defined as a biological process in which organism give rise to a young ones or the offspring similar to itself, ठीक है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, ठीक है. और वो कैसे होते हैं, वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है, सिमिलर टू दी ऑर्गेनिज्म होते हैं. The offspring grow, mature and turn into produce new spring, ठीक है.
ऑफस्प्रिंग पहले क्या होता है, वो ऑफस्प्रिंग रहता है, देन ग्रो करता है, ग्रो से मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद उसके पास भी कैपेबिलिटी हो जाता है कि वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे पाए, ठीक है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है, देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये एक फंक्शन कह सकते हैं आप या फैक्टर बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, इनेबल करता है, दैट मीन्स कि एबिलिटी ऐसा देता है जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो सकता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during the reproduction। ये आप वहीं देखिएगा, यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। Now there is a large diversity in biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी है, ठीक है, किसमें, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो अपना एक सुटेबल अपना मैकेनिज्म रखता है, ठीक है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई और अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे पाए, ठीक है। देखिए, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it's reproduced। that means कि कोई भी organism है, ठीक है, उसका habitat, उसके internal physiology, ठीक है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, जो कि एक साथ मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर देयर आर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, लेकिन किस बेसिस पे, कि कितने पेरेंट्स इवॉल्व है, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है या दो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज asexual, ठीक है। वहीं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, विथ एंड विदाउट, ठीक है। व्हेन टू पेरेंट्स विथ अपोजिट सेक्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इनटू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, दैट मीन्स कि कोई दो पेरेंट्स है, ठीक है, उनका सेक्सेस अपोजिट है, दैट मीन्स कि कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है। सो जब दो पेरेंट्स, ठीक है, विथ अपोजिट सेक्सेस, दैट मीन्स कि एक मेल एक फीमेल जब अपने गैमेट की फ्यूजन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे विदाउट गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल अपनी गैमीट को फ्यूज कराते हैं, ठीक है, तब जाके वो बनता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पेरेंट्स होने चाहिए, विथ ऑपोजिट सेक्सेस होने चाहिए, ठीक है, और वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होने चाहिए बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोगों ने जितना समझा उसका एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। सो चलिए समराइज करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना लाइफ स्पैन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, sexual reproduction, then methods of asexual reproduction, ठीक है। उसके बाद artificial method, natural method of asexual reproduction in plants, that means vegetation, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है, एंड द लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइफ स्पैन की, ठीक है।
लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या था, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ड्यूरेशन और द पीरियड, ठीक है, ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू द natural death of an organism is called लाइफ स्पैन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लाइफ स्पैन जो है वो बिल्कुल भी नोट करके हमें लिखना था क्या, कि लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are not necessary correlated with their size। ठीक है, with their size। ठीक है, यहाँ पे वो एनसीईआरटी में ही बोला गया था कि आपको नोट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कैसा होता है। ठीक है, कितना से कितना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, मैंगो एंड पीपल। ठीक है, मैंगो और पीपल का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आप देखिए ऑलमोस्ट 100 to 120 ईयर्स ही मैंगो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम पीपल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 150 to 200 ईयर्स सरवाइव करता है। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इवन हम लोगों ने देखा था क्रो एंड पैरेट का। ठीक है, ठीक है, जिसका क्या था 15 ईयर्स एंड 140 ईयर्स। ठीक है, सो नाउ रिप्रोडक्शन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन ठीक है, रिप्रोडक्शन का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन का, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to the young ones similar to itself। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, हमें इनेबल्स करता है, इनेबल्स टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कितने टाइप देखे, 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप देखे। 2 टाइप्स में कौन कौन थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, सो
हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कितने पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स और 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेरेंट्स, लेकिन क्या, ऑपोजिट सेक्स वाले, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स वाले, ठीक है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 1 पेरेंट्स ही सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसे हम लोग कह सकते हैं बाई पेरेंटल, ठीक है, एंड हेयर यूनिपेरेंटल, ठीक है। उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेक्सुअल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, नो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पूरा पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गैमीट फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे गैमीट आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, गैमीट आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नो क्लोन्स आर फॉर्म, क्लोन्स मतलब होते जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पे स्प्लिट होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं सेल 2 पार्ट्स में, उनको डॉटर सेल कहते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, दैट्स वाई देयर क्लोन आर फॉर्म्ड, ठीक है, देयर ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ, ये डिफरेंस हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको रिकॉम्बिनेशन बहुत डिटेल में अभी समझा देती हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एंड हेयर नो रिकॉम्बिनेशन इज नीडेड, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, देयर नो फर्टिलाइजेशन बिकॉज नो गैमेट इज इन्वॉल्व, ठीक है। दिस इज स्लोअर प्रोसेस, slower process, faster than sexual reproduction, ठीक है, sexual reproduction, then variation, ठीक है, most important word variation, variation, okay, variation, no variation, ठीक है, no variation, देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कंफर्म है कि एक ऑफस्प्रिंग निकलेगा, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 2 या 3 मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो जाए, जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है, लेट सपोज हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन में कोई मेल एंड फीमेल पेरेंट्स है, ठीक है, और वहाँ पे उनका ऑफस्प्रिंग आने वाला है, दैट मीन्स कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। ऐसा भी केस होता है जिसमें कि बेबी ट्विंस हो जाते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर्स हो रहा है, ठीक है, किसका, ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर हो सकता है इन रिजल्ट, ठीक है, इन रिजल्ट मे और मे नॉट, ठीक है, increase in number of offspring, ठीक है। वहीं अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो वहां पे हमेशा इन रिजल्ट द इंक्रीजिंग in number of
offspring is confirm, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक होगा या तो दो होगा, ठीक है, या तो तीन होगा, कुछ भी हो सकता है, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, ट्विंस हो सकते हैं, या सिंगल बेबी जन्म ले सकता है, ठीक है। ह्यूमंस की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होता है वो ऑलवेज डिवाइड होकर टू ही बनेगा, कभी एक नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंफर्म होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कंफर्म होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, इवॉल्व होता है कब, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ कभी गैमीट बनेगा ही नहीं तो मियोटिक डिवीजन कभी होगा ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, ऑल एनिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, लोअर्स एनिमल में होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म या इनवर्टिब्रेट्स, लोअर कोर्डेट्स, ठीक है। यहाँ पे वही सेम बात होता है कि जेनेटिकली डिफरेंस्ड होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होते हैं, ये इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है, बहुत रेयर होगा इवोल्यूशन, ठीक है। और या तो यहाँ पे इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता है, और होता भी है तो बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो नो इवोल्यूशन, और होता भी है तो रेयरली, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, जब एक सेल मियोसिस करेगा, कौन सा सेल वो भी अभी मैं बताती हूँ, मियोसिस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मियोसिस, दैट मीन्स कि मियोसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न करेगा। रिडक्शनल डिवीज़न मतलब क्या, कि 2n, दैट मीन्स कि क्रोमोसोम का दो पेयर होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है। जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाए, एक पेयर से हो जाए, यहाँ पे एक पेयर हो जाए, ठीक है, एक पेयर, तो उस डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। मियोसिस जब हम लोग चैप्टर 9 या 10, आई थिंक चैप्टर 10 जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मियोसिस जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में 4 फेज होते हैं, ठीक है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सेम मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेज 1 की।
तो उसमें होते हैं टोटल 5 डिवीज़न, ठीक है, 5 स्टेजेस। कौन कौन से? लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पैकेटीन का जो स्टेज होता है, ठीक है, कहाँ? पैकेटीन का, ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? जीन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, क्या होता है? जीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। जीन कॉम्बिनेशन होगा तो वो कैसे होगा? देखिए, लेट्स सपोज कि ये एक ऐसा है, ठीक है, एंड एक क्रोमोसोम ऐसा है, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर करेगा, ठीक है। ये कौन सा क्रोमोसोम है? ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों की बात करें, एक इसका, ठीक है, और एक ऐसा जो बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि दोनों मिलके क्या बनाया है? कुछ ऐसा शेप बनाया है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वैसे ही बनेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही बना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसके एंड में थोड़ा सा इस क्रोमोसोम का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और वैसे ही इस वाले में ब्लू वाले का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस क्या बना दिया? न्यू क्रोमोसोम, ठीक है, क्या बन गया? न्यू क्रोमोसोम। और ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये जो प्रोसेस अभी हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, अब जो यहाँ पे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन जो होता है वो किससे कॉज होता है? ठीक है, कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय किससे कॉज होगा? 2 कारण से कॉज होगा, ठीक है। कितने कारण से कॉज होगा? 2 कारण से। पहला क्या? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। एंड सेकेंड वन इज म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन मतलब स्लाइटली चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जो चेंज होता है, ठीक है, वो अगर फेवरेबल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, तो वो आगे और उसमें म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन होते होते वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जो म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब अचानक से सडनली चेंज इन द क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब क्या कि अगर ये स्पीसीज है, ठीक है, इसको आदत है ठंड में रहने के लिए, तो इसके क्रोमोसोम या इसके जीन उस हिसाब से प्रोग्राम्ड है, ठीक है। लेकिन सडनली क्या हुआ, जो इसको ऑफ स्प्रिंग आने वाला है उसमें क्या म्यूटेशन आ गया कि वो अब गर्मी में भी रह सकता है, ठीक है, हॉट सीजन में भी वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे ये जो इसमें म्यूटेशन आया, सडनली ये म्यूटेशन आया क्योंकि इसका जो पूर्वज था, ठीक है, एंसेस्टर जो था, ठीक है, वो भी सर्दी में ही रहा है, विंटर में रहा है, ठीक है, ये भी विंटर में रहा है इसके। तो ये जो अचानक सडनली एक चेंज आया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो इन लोगों के लिए फेवरेबल होगा, ठीक है, फेवरेबल होगा,
तो ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा और आगे जाके इसमें और ज़्यादा इन्हेंसमेंट होने की चांसेस होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ये सर्वाइव, अगर मान लीजिए ये जो हॉट वेदर वाला कंडीशन है, ठीक है, वो मान लीजिए इसके लिए फेवरेबल नहीं है, किसी कारणवश ये म्यूटेशन जो उसको एबिलिटी मिला है, ठीक है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, इन सभी में हम लोग को सिर्फ यही सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल जवाब दूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक भी दे सकते हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि ये कौन से सेल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो हर सेल में मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। ये सेल होते हैं गोनाड सेल, ठीक है, यानी कि गोनाड सेल मतलब क्या, जिस सेल से गैमीट्स बनने वाले हैं, ठीक है, जिस सेल से गैमीट्स बनने वाले हैं वो सेल क्या होते हैं, वो पहले मियोसिस डिवीजन करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन वो एक पेयर में, आई मीन 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और वो डिवाइड होके एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हुआ मियोसिस, ठीक है, जिसे कि रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। पहले वाले में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन, एंड सेकेंड वाले में इक्वेशनल, ठीक है। ये सारा कुछ अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल ऑफ क्लास 11, ठीक है। सो अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।